Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी टॉपिक वचन। वचन से एक क्वेश्चन हमेशा ही एस्टेट में, सीटेट में और अदर एग्जाम्स में अगर बात करें तो हर एग्जाम्स में वचन से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से समझिए, बचपन से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं वचन होता क्या है, आप सभी को पता है, बट क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो वचन क्या होता है? वचन वे शब्द जो किसी संख्या का गान कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वे शब्द जो किसी संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, संख्या में परिवर्तन जो होता है उसी को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के ये होते हैं, आप सभी को पता है। अब एक वचन कौन से होते हैं? एक वचन वो होते हैं जो एक संख्या का बोध कराते हैं। जो एक संख्या का बोध कराते हैं वो एक वचन होते हैं। जैसे राम, लड़का, मेरा, जाता, राइट। ये सभी क्या हैं? ये सभी एक वचन हैं जो एक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। देखिए, ये जो हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो धातुओं के नाम होते हैं, ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। उसके बाद जो आपकी द्रव्य पदार्थों के जो नाम होते हैं, जैसे पानी, जल, वर्षा, दूध, ठीक है, ये भी एक वचन में यूज होते हैं। उसके साथ साथ कुछ और शब्द हैं जो एक वचन में यूज होते हैं, जैसे जनता, आग, हवा, आकाश। ये सभी जो शब्द हैं, मोह, समान, ताश, ये सभी जो हैं एक वचन में यूज होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शंस होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन बहुवचन नहीं है, या फिर कौन एक वचन नहीं है, या फिर कौन सा एक वचन है, या फिर कौन सा बहुवचन है। तो जनता कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पानी कई बार पूछा जा चुका है। पीतल कई बार पूछा जा चुका है। सोना कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुवचन। अब बहुवचन वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। जैसे लड़के। अब एक लड़का होता है तो हम लड़का बोलते हैं, और एक से ज्यादा होते हैं तो हम लड़के बोलते हैं, राइट। यानी कि एक से ज्यादा को हम लड़के बोलेंगे। मेरे, जाते, कल, ये सभी क्या हैं? बहुवचन है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे ये कल नहीं था, यहाँ पे काले आएगा, काले। ठीक है, अब एक है तो हम काला कह देते हैं, बट एक से ज्यादा है तो काले कहेंगे। सो ये प्रिंटिंग एरर था। आगे देखिए, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब वो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, पुल्लिंग में यूज होते हैं। बाल बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल आपका प्लूरल में यूज होता है, बहुवचन में यूज होता है। लोग, समाचार बहुत बार पूछा गया है। प्राण बहुत बार पूछा गया है। आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है, और उसमें हस्ताक्षर वाला। अब पिछली बार जो एस्टेट हुआ था टीजीटी वाला, उसमें भी ये था कि आपसे पूछा गया था कौन सा बहुवचन नहीं है, तो वहां पे हस्ताक्षर था, दर्शन था, होश था, और एक ऑप्शन आपसे एक वचन का दे दिया जो कि आपका आंसर था। तो
यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं और कौन से हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। मेनली क्वेश्चन यहीं से बनता है। उसके बावजूद यदि इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है, स्टूडेंट इन द सेंस कोई स्कूल का विद्यार्थी देख रहा है, तो बाकी भी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे इतना ही आता है। उसके बाद देखिए, एक वचन से बहुवचन का प्रयोग हम आदर के लिए भी करते हैं। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, अब गुरुजी एक है बट आ रहे हैं तो आदर के लिए पापा आ गए, राइट। पापा आ गया ऐसे नहीं बोलते, पापा आ गए। महात्मा बुद्ध महान थे, तो ये आदर के लिए यूज किया गया है। क्लियर। अब देखिए कुछ रूल्स देखते हैं। जस्ट वेट। अब पुल्लिंग संख्याओं में वचन परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, बेटा का बेटे बनता है, कमरा का कमरे बनता है, बच्चा का बच्चे बनता है। जिनके शब्द में आ की मात्रा आती है वो ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग संख्याओं में परिवर्तन कैसे होता है? झील झीलें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, खबर खबरें। मीन्स जहाँ पे अ की आवाज आती है, जहाँ पे अ की आवाज आती है वो ए में चेंज हो जाता है। क्लियर। ए की मात्रा के साथ ये इसमें वो चेंज हो जाता है। क्लियर। आगे देखिए, इकारांत, जिनके लास्ट में ई से जो खत्म होता है, राइट। जैसे पंक्ति लास्ट में ई आया, जाति ई आया, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज करते समय छोटी मात्रा आ जाती है ई की और या ऐड हो जाता है। क्लियर। देखिए, या ऐड हो जाता है, पंक्ति पंक्तियां, जाति जातियां। क्लियर। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर चेंज किया जाता है। जैसे बुढ़िया, इसको या लगा देंगे, मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु आता है इसमें या। चिड़िया चिड़िया, नाली नालियां, गुड़िया गुड़िया, गाड़ी गाड़ियां। ठीक है। इस तरह से या जो होता है वो या में चेंज हो जाता है। चिड़िया शब्द कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाता है। आगे देखिए, अब जिनके लास्ट में छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है, उ या ऊ होता है, उसको किस में चेंज करते हैं? ए में चेंज करते हैं, इसमें नहीं, ए में चेंज करते हैं। जैसे बहू बहुएं, वधु वधुएं, वस्तु नोट वास्तु वस्तु वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं। क्लियर। तो इस तरह से ये चेंज होता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, ये कोई प्रिंटिंग एरर रह जाता है तो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं इसको साथ साथ क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बनाते समय थोड़ी बहुत गलती रह जाती है। उसके अलावा आगे देखिए, एक वचन के साथ जो है हम कैसे चेंज करते हैं उसको, जन लगाकर, गण लगाकर, वर्ग लगाकर, हर लगाकर, मंडल लगाकर, लोग लगाकर, इस तरह से भी हम चेंज करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए, गुरु का गुरुजन होता है। क्लियर। खेती का खेतीहर होता है, नेता का नेता गण होता है, अध्यापक का अध्यापक गण होता है, मंत्री का मंत्रिमंडल होता है और बंधु का बंधु वर्ग होता है। तो इस तरह से ये होते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है
वचन चैप्टर को। अब देखिए, इसमें अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपको आपके याद रखने की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो जो बातें अभी हमने डिस्कस की वो मे भी आपको पता हो, बट ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से शब्द हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं और कौन कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में यूज़ होते हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं पे क्रिएट होती है। अब देखने में लगता है होश, देखने में लगता है कि होश एक वचन है, बट आप कैसे पहचान सकते हैं? आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए। होश उड़ गए, उड़ गए, होश उड़ गया नहीं बोलते कि होश उड़ गया, होश उड़ गए। दर्शन कर लिए, दर्शन करने गए थे। तो ये जो है हमेशा पुल्लिंग में यूज़ होते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। उसके अलावा यदि यदि वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में मेहनत की गई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए तो। उसके अलावा चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और जो आपके साथ अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। चाहे किसी भी तरह का आपका डाउट हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। उसके अलावा मेरा चैनल टीचिंग्स एग्ज़ाम्स को डेडिकेटेड है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो हिंदी इंग्लिश हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जो कॉमन सेक्शन होता है आपका, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।